Hello everyone, this is Kanak Som and in this video we will learn about the hydrocarbon। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में हम कैसे बता सकते हैं? Saturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which single covalent bond is present between two atoms. Okay. और unsaturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which double covalent bond and triple covalent bond are present between two carbon atom. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। मेन बात हमेशा याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। कभी कभी बच्चा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड काउंट कर लेता है और वो इसे क्या बता देता है? अनसैचुरेटेड। बट ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ कार्बन कार्बन को देखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड ही है। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं हमारे कौन? एल्केन्स। कौन आते हैं? एल्केन्स। ठीक बात। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वालों को बोला जाता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोला जाता है एल्काइन। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी व्हाट इज एल्केन, व्हाट इज एल्कीन, व्हाट इज एल्काइन। एल्केन आर saturated hydrocarbon in which single covalent bond is present between carbon atom. Or alkene are unsaturated hydrocarbon in which double covalent bond is present between two carbon atom. And alkyne are unsaturated hydrocarbon in which triple covalent bond is present between two carbon atom. आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम कार्बन 1 लेंगे तो कार्बन का डबल करो, उसमें 2 जोड़ दो तो हम वो एल्केन की सीरीज लिखते चले जाएंगे। तो एल्केन में क्या बनेगा? पहले 1 यहाँ पे रखा तो 1 का डबल 2, 2 में 2 प्लस करे तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो गया? CH4। एल्केन का फर्स्ट मेंबर हो गया CH4। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 का डबल कर देंगे तो यहाँ पे होगा CH2। बट ये अनस्टेबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन से सिर्फ 2 जने जुड़े हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कभी भी मीथीन नहीं होता, मतलब एक कार्बन वाला एल्कीन कभी नहीं होगा, वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? अब बता दोगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये सिर्फ 2 से सेटिस्फाई है। तो अगर इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है? C2। अब इसका डबल कर दो बस, तो क्या हो गया? C2H4। ऐसे इस पे आता है, इसका भी फर्स्ट मेंबर नहीं होता, अगर होगा तो ये अनस्टेबल होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 का डबल करो, क्या होगा? 4। 4 में से 2 माइनस करो तो वो आ जाएगा 2। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट आप लिख लोगे, इसमें 2 रखे, यहाँ पर भी 3 रखे और यहाँ पर भी इससे नेक्स्ट 3 रखे। ये सब आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन अब अगर आप इसमें CH2 ऐड करते चले जाओगे तब भी आप इसकी सीरीज लिख दोगे। अब उस सीरीज को हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। अभी आप इतना ही समझो, व्हाट इज एल्केन, व्हाट इज एल्कीन, व्हाट इज एल्काइन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।